अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 18.7 कवर होगी। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कराएंगे आपको। तो देखो, इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स ली जाएगी ना, वो हमारे पास रियल लाइफ में से ली जाएंगी और जो बेस्ड होंगी वेरिएशन पे, यानी कि हमारे पास वेरिएशन से हट के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल टाइप जो है हमारे पास फिजिक्स में पढ़ते हो आप, तो उसी से रिलेटेड होगा। लेकिन हम न्यूमेरिकल नहीं, हम इसमें वेरिएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल के लिए मैंने शॉर्टकट लिखा है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक करंट है, जो वायर में हमारे पास करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं पढ़ा फिजिक्स में तो आप पढ़ लोगे, या भी या पिछले क्लासेस में पढ़ लिया होगा। तो देखो, हमारे पास करंट को हम डिनोट किससे करते हैं, वो है आई से, जिसका यूनिट हमारे पास एम्पियर होता है। वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो हमारे पास उसको V से डिनोट करते हैं। ठीक है, यू नो दैट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेजिस्टेंस के। तो हमारे पास अगर अलग से लिखा जाए तो हम इसको लिखते हैं, वो है 1/R के। ठीक है, जब हम इसको कंबाइन कर लेंगे तो हम इसको इसी के साथ यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 1/ में लिखो या V/R लिख लो, दोनों सेम ही है। और इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं तो I इक्वल के आ जाता है और V/R। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसके बाद हम K के लिए वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, I, V और R की जो हमें वैल्यूज़ गिवन होगी, जैसे इफ़ I इज़ 6 एम्पियर व्हेन V इज़ 220 वोल्ट दिया हुआ है और R इज़ 5 ओम। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट हमारे पास सबसे पहले I है 6 एम्पियर, अगर यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख लो, मैं वो नहीं उठा रहा। ठीक है, V हमारे पास है 220 वोल्ट और R है हमारे पास 5 ओम। इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, जब हम सारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 6I था और साथ में K हमारे पास एज इट इज आएगा 220 वोल्ट है और डिवाइड में हमारे पास है 5 ओम, यानी R हमारे पास है 5। तो देखो, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 5 से सॉल्व करोगे, 5 4 20, हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा एंड 5 4 अगेन 20 आ जाएगा, 5 4 अगेन 20 आ जाएगा। देन हमारे पास K के लिए अगर लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 6 एंड डिवाइड बाय 44। ये जो 44 था इसके साथ डिवाइड में लिख लिया। फिर अगेन अगर काटना हो 2 के टेबल से, 2 3 एंड 2 2 4 और 2 2 4, तो हमारे पास फाइनली जो K की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 3/22। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, हम यहाँ पर कर लेते बकाया, इक्वेशन नंबर 1 में K को पुट किया तो I इक्वल K की जगह सिर्फ मैं क्या रखने वाला हूँ, 3/22 और मल्टीप्लाई कर लो V/R से और साथ ही साथ इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यूनिट है और I की और V की और R की, अगर वो जैसे कि MKS और CGS में डिफरेंट आ रहा है कि एक हमारे पास MKS में गिवन है और एक CGS में, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तमाम के तमाम MKS में और या तो तमाम CGS में मौजूद आने चाहिए यूनिट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं, पिछले क्वेश्चन में इस तरह आया था। तो देखो, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। देन हमारे पास सेकंड केस था फाइंड I, यानी करंट मालूम करो व्हेन V इज हमारे पास क्या है 180 वोल्ट और R हमारे पास 8 ओम गिवन हो। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब ये पुट करेंगे, पुट V इज 180 एंड R इज 8 ओम इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो देखो हमें मिल जाएगा, वी गेट I इक्वल 3/22, V हमारे पास 180 है और R हमारे पास 8 है। ठीक है, तो 8 के टेबल से
या सॉरी 4 के टेबल से हम कट करेंगे, हमारे पास 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16 और 2 कैरी दे देंगे हमारे पास, तो हमारे पास 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो हमारे पास बच जाएगा वो है 45 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड डिवाइड होगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास 44 हो गया। तो हमारे पास देखो यहाँ से अगर कैलकुलेटर से करोगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 45 इज़ 135, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 135 एंड डिवाइड बाय 4। ये तो फ्रैक्शन में, अगर आपको न्यूमेरिकली चाहिए तो आपने न्यूमेरिकली क्या करना है, डिवाइड कर देना इसको 44 से, देन यू विल गेट इज 3.068। ठीक है, राउंड ऑफ करके आपने 68 तक रख लेना है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ आई, तो हमारे पास एम्पियर होता है, तो हमने इसके साथ यूनिट लिख लेना है एम्पियर। तो नोट कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट measure in foot candelas varies inversely with the square of the distance from the light source। तो बेसिकली हमारे पास इंटेंसिटी और डिस्टेंस के दरमियान इनवर्स वेरिएशन गिवन है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, इसका हम वेरिएशन लिख लेंगे। तो आई के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी के लिए मैं आई डिनोट कर रहा हूँ और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हमारे पास डी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, फ्रॉम द लाइट सोर्स। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब, तो हमारे पास पहले इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन करेंगे में चेंज करने के लिए आई इक्वल के और डिवाइड है हमारे पास डी स्क्वायर के, तो हमने इस तरीके से लिख लेना है, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फिर फर्दर हमारे पास वैल्यू गिवन है, आई की क्या गिवन है हमारे पास 0.08 फुट कैंडिलाज। बेसिकली हमारे पास कैंडिलाज इसका यूनिट होता है, यहाँ पर फुट कैंडिलाज है, तो आप वही लिख लो, और डिस्टेंस के लिए 3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जब ये पुट करेंगे, पुट आई इक्वल 0.08 एंड डी हमारे पास है, एंड डी हमारे पास 3 मीटर है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वी गेट, हमने आई की जगह रख लेना है 0.08 और के आ जाएगा, डी की जगह हमारे पास 3 है और डी का स्क्वायर है, तो हमने 3 का स्क्वायर ले लिया। साथ ही साथ हमने 0.08 के स्क्वायर ओपन किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर दो, के इक्वल 9 मल्टीप्लाई 0.08। तो जब 0.08 से मल्टीप्लाई होगा तो के हमें 0.72 दे देगा। ठीक है, तो के हम फिर पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, वहाँ से हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पर लाके पुट करने वाले आई इक्वल के की जगह में रख लिया 0.72 डिवाइड में था डी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। देन हमारे पास सेकंड केस, अब हमारे पास क्या बनता है, फाइंड द इंटेंसिटी 8 मीटर। ठीक है, तो इंटेंसिटी मालूम करो जब आपके पास डी यानी कि डिस्टेंस 8 मीटर हो, तो पुट डी 8 हमारे पास, अगर आपने ये लिखना है हमारे पास यूनिट तो आप लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया था, तो लेकिन मैं कहीं भी नहीं लिख रहा, इसलिए ये आपके ऊपर है। इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा ये वाली चीज़, तो हमें जो मिलेगा वो है आई इक्वल 0.72 सेम आएगा, और 8 की जगह क्या लिख लेंगे, डी स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, 0.72 ऊपर रहेगा, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64। अच्छा, यहाँ पर फ्रैक्शन में ही आंसर है, अगर आपको रैशनल में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले आपने फ्रैक्शन का निशान दबाना जो हमारे पास है नोमिनेटर में 0.72 और डिवाइड है हमारे पास 64 से। सो यू विल गेट, हमारे पास आई आ जाएगा बेसिकली 0.01125। ठीक है, तो इस तरीके से रख लेना है। और आई की जो हमारे पास इंटेंसिटी की
यूनिट है वो जो गिवन है फूट कैंडिलास, तो आपने वो लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर दोगे और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच इज द स्ट्रेंथ एस ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेथ एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत वेरी करिए डायरेक्टली उसके ब्रेथ के और स्क्वायर ऑफ द डेप्थ यानी कि उसकी गहराई और चौड़ाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम जो हमारा केस बनेगा, स्ट्रेंथ एस उसने डिनोट किया हुआ है तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेना है। पहले सबसे पहले बी है यानी कि ब्रेथ और साथ ही साथ डी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ द डेप्थ है। तो इसको जब हम इक्वेशन में चेंज करेंगे एस इक्वल के बी डी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ है जो हमने पुट करनी है, इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप विद सपोर्ट यानी हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ को ही बोल रहा है 1200 पाउंड हो। तो बारी बारी जब हम पुट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है बीम यानी कि बी 9 सेंटीमीटर और डेप्थ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अगर यूनिट लिखना चाहो तो आप लिख लेना, हमारे पास एज है 1200 पाउंड। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे इन सबको, तो हमें मिलेगा एस सबसे पहले 1200 है और इसके बाद हमारे पास के है, बी हमारे पास 9 एंड 12 जो है स्क्वायर होगा क्योंकि हमारे पास डी का स्क्वायर है यहाँ पर। तो जो मिलने वाला है हमारे पास विच इज़ 1200 के 9 12 का स्क्वायर लोगे 44 आ जाएगा। तब देखो अगर हम 48 के टेबल से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है, तो 48 के टेबल से काटोगे आप यहाँ पर 3, यहाँ पर 25 मिलेगा। देन हमारे पास जो इसके बाद फर्दर होगा तो हम के लिए निकालने वाले तो के लिख लेंगे और इस 3 9 27 को डिवाइड कर लेंगे 25 के साथ, ठीक है। तो 3 9 27 आप लिख लेना मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। देन इसकी मदद से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये यानी कि हमें के उठा के कहाँ रख लेना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से मिल जाएगा एस, के की जगह आ जाएगा 25/27 बी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। देन अब हमारे पास सेकंड केस जो था, हमें व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट, यानी कि हमें वो एस यानी कि वो हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ मालूम करनी है जब हमारे पास वही रेक्टेंगुलर बीम 12 सेंटीमीटर वाइड हो और 9 सेंटीमीटर डीप हो। तो देखो एस आ जाएगा, पहले हम लिख लेते कि हमें जो पुट करना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जो हमारे पास वाइड बोलो या ब्रेथ बोल दो, बी होगा 12 और डी होगा 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो जो मिलेगा वो है वी गेट, तो एस मालूम करना है 25/27 एज इट इज आ जाएगा। बी हमारे पास 12 है और डी का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 9 का स्क्वायर आएगा, 9 एंड स्क्वायर ले लो। देन एस इक्वल 25 ऊपर नॉमिनेटर में, देन डिवाइड में हमारे पास 27 मल्टीप्लाइड 12, 9 का स्क्वायर यू नो दैट हमारे पास 81 होता है। अगर आप चाहो तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से 27 के टेबल से काट लो, 27 को 3 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 81। देन अब जो बचा हमारे पास वो अगर चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल लो, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि S इक्वल 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो आपके पास 25 मल्टीप्लाई किया 12 से मल्टीप्लाई 3, तो सिंपली आपके पास जो मिलेगा विच इज़ 900। स्ट्रेंथ के पास आपको पता है ना हमारे पास यूनिट गिवन है पाउंड है आई थिंक हमारे पास, तो 900 पर पाउंड्स आ जाएगा इसकी यूनिट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेबर कॉस्ट वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ हमारे पास NO जो डॉट लिखा है मैंने नंबर से जाहिर किया इसको, तो हमारे पास N से डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर को एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज को D से। तो देखो हमारे पास वेरीज जॉइंटली आ जाए या आपके पास वेरीज डायरेक्टली आ जाए, दोनों का सेम ही मतलब है। तो लेबर कॉस्ट को जैसे कि हमने C से डिनोट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ वर्कर N, और हमारे पास नंबर ऑफ डेज या एवरेज नंबर ऑफ डेज D है। तो हमारे पास C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ND हो गया, और इक्वेशन में चेंज करेंगे तो C इक्वल K एंड D, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और फर्दर हमारे पास गिवन है इफ द कॉस्ट ऑफ द 100 वर्कर फॉर 15 डेज, हमारे पास 100 मजदूरों की 15 दिन की तनख्वाह कितनी बनती है, 9000। तो हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास N यानी नंबर ऑफ वर्कर है वो 100 है, साथ ही साथ हमारे पास 15 डेज है, D 15 हो जाएगा, एंड हम C को लिख लेंगे 9000 यानी कि लेबर कॉस्ट है, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमें जो मिलने वाला है वी गेट C हमारे पास 9000 है, K एन हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एंड D हमारे पास 15 है। तो अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ से 100 से ये 20 से 20 कैंसिल कर लो, और 15 के टेबल से काटो, 15 1 से 15 एंड 15 का टेबल 6 तक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा यानी कि 90 मिल जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के K इक्वल 6 बच जाएगा। अगर हम K को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इस K को हम उठा के रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो C इक्वल K की जगह 6 एंड और D बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड हमारे पास सेकंड केस है कि फाइंड द लेबर कॉस्ट यानी C मालूम करो जब हमारे पास 300 वर्कर हो और 20 डेज हो। तो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं 300 वर्कर है यानी N 300 एंड 20 डेज है यानी कि D 20, किस में पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 2 में। तो हमें इधर से मिलेगा वी गेट C मालूम करना है तो आप लिख लो C 6 आया हमारे पास, और एन D की जगह एंड 300 और D आपका है 20। सबको मल्टीप्लाई कर लो। देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, 6 को 3 से करूँगा तो हमारे पास 1800 और मल्टीप्लाई 20, 18 को 2 से करूँगा तो 36 और हमारे पास 30 आ जाएगा यानी 36,000 आएगा। आपके पास पीछे देखो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा होगा, लेकिन आप इसको चेक करोगे तो हमने बिल्कुल करेक्ट किया है, हो सकता है कि वो मिस्टेक हो गई हो। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं रुपीज़ से, ठीक है, यूनिट होगा। तो इट इज़ योर फाइनल आंसर, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है द सेल टैक्स ऑन अ परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। ठीक है, हमारे पास एक सेल टैक्स दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो कार परचेज करेगा न्यू कार, उसके ऊपर जो सेल टैक्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्राइस, रियल प्राइस ऑफ अ कार के। तो हमारे पास जैसे कि मैं सेल टैक्स को एस से डिनोट कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास इस तरीके से प्रोपोर्शन आ जाएगा, और उसके प्राइस ऑफ अ कार तो प्राइस को P बोल देंगे। देखो अब हमारे पास क्या है, इफ़ अ न्यू कार इज परचेज इन 20 लाख, तो हमारे पास 20 लाख रुपीज़ की कोई कार खरीदता है तो हमारे पास सेल टैक्स कितना होगा 40,000 का। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारे पास K इंटू P आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। तो ये चीज़ जो है हमारे पास 20 लाख हमारे पास परचेज और सेल टैक्स एस हमारे पास 40,000 से पुट करेंगे, जिसकी मदद से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट P हमारे पास था, हमारे पास 20 लाख है, ठीक है, तो रियल प्राइस यानी P है विच इज़ 20 लाख, एंड हमारे पास साथ में सेल टैक्स भी है एस 40,000 का,
हम दोनों को पुट कर लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, तो वी गेट, ठीक है, इस तरीके से पुट करके आप निकाल लोगे के। तो एस को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, एस हमारे पास 40,000 था, के हमारे पास सेम रहेगा, पी हमारे पास 20 लाख है, तो ये आ गया। तो देखो हमारे पास यहाँ से 30 कैंसिल कर लो और 10 कैंसिल कर लो। अब अगर 4 के टेबल में देखोगे तो 4 के टेबल में 25 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और के यहाँ पर 5 आ गया, और 5 और 0 एक 0 बच गया, ठीक है। तो यानी कि 50। तो के लिए आप क्या करोगे, 50 को डिवाइड कर लोगे 1 से, तो 1/50 हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे आपको इसकी मदद से मिल जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी एस इज इक्वल टू के की जगह हमने पुट कर लेना 1/50 पी, विच इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास सेकंड केस है कि हाउ मच सेल टैक्स इज चेंज इफ द न्यू कार इज प्राइस्ड एट 28 लाख, ठीक है। तो हमारे पास वो बोल रहा है अगर ये चीज़ चेंज हुई, सेल टैक्स चेंज होगा कब, के अगर हम न्यू कार खरीदे कितने की, 28 लाख की, तो वो चेंजेस बताने के हमारे पास कितना चेंज आएगा सेल टैक्स में। तो पुट हमारे पास हमने पी को यानी पुट करना है 28 लाख, सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, सॉरी 2 में पुट कर लेंगे, वी गेट, तो एस हमारे पास रहेगा 150 रहेगा और मल्टीप्लाई होगा 28 लाख से, ठीक है। तो यही हमारे पास, तो देखो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से काटूंगा तो 5 1 5, और यहाँ पर देखो 5 का टेबल 5 तक पड़ा क्या आएगा 25, तो हमारे पास यहाँ से यानी कि 3 कैरी चला जाएगा, हमारे पास 3 कैरी यहाँ पर जाएगा, 0 के साथ आएगा वो क्या होगा 30, और 5 6 30 हो गया। अब देखो हमारे पास तो S इक्वल यहाँ से 56 और कितने 0 बाकी है 1 2 3, तो 56,000 हमारे पास सेल टैक्स आ जाएगा। तो हम अगर चाहें तो इसको यूनिट रुपीज़ में लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास पीछे देखोगे कि तो क्वेश्चन में हमारे पास 1 0 कम है हमारे पास, तो वो भी हमारे पास मिस्टेक है, इसको भी करेक्ट कर लेना साथ ही साथ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो वो भी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी सारे बच्चे उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसमें MCQs होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो MCQs के हवाले से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, तो आप ज़रूर देखिएगा, हम इसके बाद वो अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।